हाय दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग की दुनिया में वो लोग कैसे करोड़पति बन जाते हैं जिन्होंने कभी बाजार का नाम भी नहीं सुना था, और ये भी कि कुछ लोग क्यों अपनी सारी कमाई एक झटके में गंवा देते हैं। अगर आप ट्रेडिंग की इस रोलर कोस्टर सवारी में उतरना चाहते हैं तो रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको वो गुप्त रास्ता दिखाने जा रहा हूं जो आपको न सिर्फ ट्रेडिंग के जोखिमों से बचाएगा बल्कि बाजार का सिकंदर बनाएगा। स्वागत है द ट्रेडिंग रिस्क गाइड में, जहां हम सीखेंगे कि कैसे जोखिम को अपना दोस्त बनाकर ट्रेडिंग की दुनिया में किंग बनना है। पहले तो यह समझ लीजिए, ट्रेडिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाया और पैसे बरसने लगे। यह एक ऐसा खेल है जहां हर कदम पर जोखिम आपका इम्तिहान लेता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। जोखिम को समझना और उसका सही इस्तेमाल करना ही आपको बाकियों से अलग बनाता है। तो चलिए, इस गाइड में हम एक एक कदम चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे ट्रेडिंग किया जाए, समंदर में डूबने से बचा जाए और मोती निकाले जाए। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ट्रेडिंग में जोखिम का मतलब सिर्फ पैसा गंवाना नहीं है। असली जोखिम है जानकारी का अभाव, भावनाओं पर काबू न करना और गलत फैसले लेना। मान लीजिए आपने सुना कि कोई स्टॉक आसमान छू रहा है। आपने बिना सोचे समझे सारे पैसे उसमें लगा दिए। अचानक बाजार गिरता है और आपका सारा पैसा डूब जाता है। यह हुआ ना जोखिम। लेकिन अगर आपने पहले उस स्टॉक की रिसर्च की होती, थोड़ा थोड़ा निवेश किया होता, तो शायद नतीजा कुछ और होता। तो पहला सबक, ट्रेडिंग में जोखिम हर जगह है, बल्कि उसे मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी है। और इसके लिए आपको चाहिए सही प्लान, सही रणनीति और सबसे जरूरी सही माइंडसेट। लारदार, जोखिम को समझने की शुरुआत कहां से करें? सबसे पहले ट्रेडिंग के बेसिक्स को समझ लें। ट्रेडिंग में आप शेयर, कमोडिटी, करेंसी या क्रिप्टो जैसी चीजें खरीदते और बेचते हैं, लेकिन हर एसेट का अपना जोखिम होता है। जैसे क्रिप्टो में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि ब्लू चिप शेयर थोड़े स्थिर होते हैं। तो आपको पहले यह तय करना है कि आप किस तरह की ट्रेडिंग करना चाहते हैं और कितना जोखिम उठा सकते हैं। अब सवाल यह है कि जोखिम को कैसे मापा जाए। इसके लिए कुछ आसान तरीके हैं। पहला, अपनी पूंजी का सिर्फ वही हिस्सा ट्रेडिंग में लगाएं जो गंवाने पर आपको रात की नींद न उड़े। मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए हैं। आप पूरे 1,00,000 एक स्टॉक में नहीं लगाएंगे, बल्कि सिर्फ 10 से 20,000 से शुरू करेंगे। इससे अगर नुकसान भी होता है तो आपका पूरा बजट नहीं डूबेगा। दूसरा, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। स्टॉप लॉस एक ऐसा टूल है जो आपके नुकसान को सीमित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा और स्टॉप लॉस 90 रुपए पर सेट किया, तो अगर शेयर 90 रुपए तक गिरता है तो वो ऑटोमेटिक बिक जाएगा। इससे आपका नुकसान सिर्फ 10 रुपए प्रति शेयर तक सीमित रहेगा। अखारू, भावनाओं को काबू में रखें दोस्तों। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जोखिम आपकी भावनाएं हैं। लालच और डर, ये दो भावनाएं आपको डुबो सकती हैं। मान लीजिए आपका शेयर 100 रुपए से 150 रुपए तक चला गया। अब लालच आपको कहता है, और रुक, ये तो 200 रुपए तक जाएगा। लेकिन अचानक बाजार गिरता है और आपका शेयर 80 रुपए पर आ जाता है। अगर आपने लालच को काबू में रखा होता तो 150 रुपए पर बेचकर मुनाफा कमा लिया होता। इसी तरह डर भी आपका दुश्मन है। बाजार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है और आप डर के मारे अपने शेयर बेच देते हैं, जबकि वो शेयर बाद में आसमान छू सकता था। तो दूसरा सबक, ट्रेडिंग में भावनाओं को दरकिनार करें और सिर्फ अपनी रणनीति पर टिके रहें। रिसर्च है आपका हथियार। ट्रेडिंग में रिसर्च आपका सबसे बड़ा हथियार है। बिना रिसर्च के ट्रेडिंग करना जंगल में बिना नक्शे के भटकने जैसा है। रिसर्च का मतलब है कंपनी के फंडामेंटल्स देखना, जैसे उसकी कमाई, कर्ज और मार्केट पोजीशन। अगर आप टेक्निकल ट्रेडिंग करते हैं तो चार्ट्स और इंडिकेटर्स जैसे RSI, मूविंग एवरेज और MACD को समझें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं। पहले उसकी बैलेंस शीट चेक करें। क्या कंपनी मुनाफे में है? क्या उसका कर्ज BRH रहा है? क्या उसका प्रोडक्ट बाजार में डिमांड में है? अगर जवाब हां है तो यह एक अच्छा निवेश हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी घाटे में है तो चाहे उसका शेयर कितना भी सस्ता क्यों ना हो, उसे छुए नहीं। और डाइवर्सिफिकेशन का जादू। दोस्तों, ट्रेडिंग में एक पुरानी कहावत है,
सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। इसका मतलब है कि अपनी सारी पूंजी एक ही स्टॉक या एसेट में न लगाएं। अगर वो डूब गया तो आपका सब कुछ डूब जाएगा। इसके बजाय अपनी पूंजी को अलग अलग सेक्टर्स में बांटें, जैसे कुछ पैसे टेक स्टॉक्स में, फार्मा में और कुछ गोल्ड या करेंसी में। डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि हर सेक्टर एक साथ नहीं गिरता। अगर टेक स्टॉक्स गिर रहे हैं तो हो सकता है कि फार्मा स्टॉक्स चीआरएच रहे हों। इससे आपका कुल नुकसान कम होता है और मुनाफे की संभावना बढ़ती है। 11, ट्रेडिंग प्लान बनाएं। बिना प्लान के ट्रेडिंग करना जंग में बिना हथियार के उतरने जैसा है। आपका ट्रेडिंग प्लान आपका रोड मैप है। इसमें यह शामिल होना चाहिए: आप कितना पैसा निवेश करेंगे, आप किस तरह की ट्रेडिंग करेंगे, इंट्राडे, स्विंग या लॉन्ग टर्म, आपका स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉफिट क्या होगा, आप कितने समय तक ट्रेडिंग करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका प्लान हो सकता है: मैं हर ट्रेड में अपनी पूंजी का 2% से ज्यादा जोखिम नहीं लूंगा, स्टॉप लॉस 1% होगा और टारगेट प्रॉफिट 3%। ऐसा प्लान आपको अनुशासित रखेगा और बढ़े नुकसान से बचाएगा। जोखिम मैनेजमेंट के गोल्डन रूल्स। अब मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स बताता हूं जो ट्रेडिंग में जोखिम को मैनेज करने में आपकी मदद करेंगे। पहला रूल: कभी भी उधार के पैसे से ट्रेडिंग न करें। अगर आपने लोन लिया या क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालकर ट्रेडिंग की तो नुकसान होने पर आप कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। सिर्फ वही पैसा लगाएं जो आपका अपना हो। दूसरा रूल: हमेशा स्टॉप लॉस सेट करें। मैंने पहले भी बताया कि स्टॉप लॉस आपका सुरक्षा कवच है। इसे हर ट्रेड में यूज करें, चाहे आप कितने कॉन्फिडेंट क्यों ना हो। तीसरा रूल: मार्केट के पीछे न भागें। अगर आपने कोई ट्रेड मिस कर दी तो कोई बात नहीं, मार्केट हर दिन नई अपॉर्चुनिटी देता है। जल्दबाजी में ट्रेड करने से नुकसान होने की संभावना बढ़ती है। चौथा रूल: लर्निंग कभी न रोकें। ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। किताबें पढ़ें, एक्सपर्ट्स को फॉलो करें और अपने ट्रेड्स का एनालिसिस करें। हर गलती से सीखें और उसे दोहराएं नहीं। ट्रेडिंग में गलतियां जो हर नौसिखिया करता है। दोस्तों, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मैंने भी ढेर सारी गलतियां की थी, और यकीन मानिए हर नौसिखिया यही गलतियां करता है। तो चलिए मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताता हूं ताकि आप इन्हें अवॉइड कर सकें। पहली गलती: बिना रिसर्च के ट्रेडिंग करना। बहुत से लोग टिप्स पर ट्रेड करते हैं। दोस्त ने कहा यह स्टॉक चढ़ेगा और आपने आंख बंद करके पैसा लगा दिया। नतीजा: नुकसान। हमेशा अपनी रिसर्च करें। दूसरी गलती: ओवर ट्रेडिंग। कुछ लोग दिन में 20 से 30 ट्रेड्स करते हैं, यह सोचकर कि ज्यादा ट्रेड से ज्यादा मुनाफा होगा। लेकिन ऐसा करने से आपका फोकस बढ़ता है और नुकसान की संभावना बढ़ती है। दिन में 2-3 अच्छे ट्रेड्स काफी हैं। तीसरी गलती: नुकसान की भरपाई के लिए और ट्रेड करना। अगर आपने एक ट्रेड में नुकसान किया तो उसे रिकवर करने के लिए तुरंत दूसरा ट्रेड न करें। इससे आप भावनाओं में बहकर गलत फैसले ले सकते हैं। शांत दिमाग से रणनीति बनाई और फिर ट्रेड करें। लालियस: ट्रेडिंग में अनुशासन का महत्व। ट्रेडिंग में अनुशासन वह चीज है जो आपको लंबे समय तक गेम में बनाए रखती है। अनुशासन का मतलब है अपने प्लान पर टिके रहना, चाहे कुछ भी हो। उदाहरण के लिए, अगर आपने तय किया कि आप हर ट्रेड में 2% से ज्यादा जोखिम नहीं लेंगे तो उस नियम को कभी न तोड़ दें। अनुशासन का दूसरा पहलू है टाइम मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में आपको मार्केट के साथ तालमेल बिठाना होता है। अगर आप भारतीय शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो मार्केट सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 तक खुला रहता है। इस दौरान आपको अलर्ट रहना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन रात स्क्रीन से चिपके रहें। अपने लिए एक टाइम स्लॉट तय करें और उसी में ट्रेड करें। जोखिम को मुनाफे में कैसे बदलें? अब सवाल यह है कि जोखिम को मुनाफे में कैसे बदला जाए। इसके लिए आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझना होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब है कि आप एक ट्रेड में कितना जोखिम ले रहे हैं और बदले में कितना मुनाफा कमा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप 100 रुपए का शेयर खरीदते हैं और आपका स्टॉप लॉस 95 रुपये है तो आपका जोखिम 5 रुपये है। अब अगर आपका टारगेट प्रॉफिट 110 रुपये है तो आपका रिवॉर्ड 10 रुपये है। यहां आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 से 2 है, यानी आप 1 रुपये का जोखिम लेकर 2 रुपये का मुनाफा कमा सकते हैं। हमेशा ऐसे ट्रेड्स चुनें
जिनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1 से 2 हो। नौथा, टेक्नोलॉजी का सहारा लें। आज के जमाने में ट्रेडिंग पहले जैसी नहीं रही। अब आपके पास ढेर सारे टूल्स और एप्स हैं जो ट्रेडिंग को आसान बनाते हैं। जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर आपको रियल टाइम चार्ट्स, इंडिकेटर्स और न्यूज अपडेट्स मिलते हैं। कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं जीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल वन। इसके अलावा आप एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्गो ट्रेडिंग में आप अपने ट्रेडिंग नियमों को कोड में बदलकर ऑटोमेटिक ट्रेड्स कर सकते हैं। इससे भावनाएं बीच में नहीं आती और ट्रेडिंग ज्यादा अनुशासित होती है। दास, ट्रेडिंग में धैर्य का रोल। दोस्तों, ट्रेडिंग में धैर्य आपका सबसे बड़ा दोस्त है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग से रातों रात अमीर बन जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रेडिंग में सफलता के लिए समय और मेहनत चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 5% मुनाफा कमाते हैं तो साल के अंत में आपका रिटर्न 60% से ज्यादा हो सकता है। यह कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा और छोटे छोटे मुनाफों को इकट्ठा करना होगा। पूरा असफलता से डरें नहीं, ट्रेडिंग में असफलता कोई अंत नहीं है। हर बड़ा ट्रेडर अपनी जिंदगी में कई बार हारा है, लेकिन जो चीज उन्हें अलग बनाती है वो है उनकी वापसी करने की हिम्मत। अगर आपने कोई ट्रेड में नुकसान किया तो उसे पर्सनली न लें। उसका एनालिसिस करें, समझें कि गलती कहां हुई और अगली बार उसे दोहराए नहीं। या खा ट्रेडिंग का भविष्य। दोस्तों, ट्रेडिंग का भविष्य बहुत उज्जवल है। आज भारत में लाखों लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और ये संख्या हर दिन बियाराज रही है। टेक्नोलॉजी ने ट्रेडिंग को पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुलभ बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही जोखिम भी बढ़े हैं। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं तो जोखिम मैनेजमेंट को अपनी प्राथमिकता बनाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी द ट्रेडिंग रिस्क गाइड। उम्मीद है कि इस गाइड ने आपको ट्रेडिंग के जोखिमों को समझने और उन्हें मैनेज करने का रास्ता दिखाया। याद रखिए, ट्रेडिंग में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन अगर आप अनुशासित रहेंगे, रिसर्च करेंगे और अपने जोखिम को मैनेज करेंगे तो बाजार आपका गुलाम बन सकता है। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करें। लेकिन ध्यान से मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।